गुड मॉर्निंग क्लास। आज चलिए हम लोग संयोजी और संयोजकता के विषय में जानेंगे। ये संयोजी और संयोजकता किसे कहते हैं। अगर आप प्रयोग टेबल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप प्रयोग टेबल वाला वीडियो देख लें। इसके बाद संयोजी और संयोजकता ये परीक्षा में एग्जाम में पूछेगा, ये 100% गारंटी है। लिख के लीजिए, ऑन रिकॉर्डेड हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं। अब देखिए संयोजी क्या होता है और संयोजकता क्या होता है। अगर आप 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और मैट्रिक का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, आप चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट बेस्ट हो, तो आप जुड़े रहिए। अब देखिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा परमाणु संख्या, कम से कम 1 से लेकर 20 तक परमाणु भार और परमाणु संख्या। अब देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, 11 को हम लिखे हैं। इसके बाद हम आगे बताएंगे। अब देखिए संयोजी और संयोजकता कैसे होता है। संयोजी किसे कहते हैं और संयोजकता किसे कहते हैं, हम दो चीज याद रखें। देखिए संयोजी और संयोजकता में स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूजन होती है। तो संयोजी किसे कहते हैं हम याद रखने के लिए स्टूडेंट को ट्रिक देते हैं। संयोजी का मतलब होता है अंतिम कक्षा और संयोजकता का मतलब होता है त्याग प्लस ग्रहण। ये दो बात आप याद रखिए तो आपका काम बन जाएगा। अब देखिए कैसे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। हम बीच वाले को क्या करते हैं, इधर से हम मिटा देते ताकि आपको दिखे, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखिए। अब देखिए KLMN, अब 2 8 8 18 ये एक फॉर्मूला होता है। आप याद रख लीजिए ताकि क्या आपको निकालने में आसान हो। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 4 गो घर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमको लिथियम से शुरू करते हैं या सोडियम से शुरू करना है, जहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिथियम है तो देखिए लिथियम है तो लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होती है। तो लिथियम की परमाणु संख्या जब 3 होती है तो पहले वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, पहले वाला कक्षा में 2 गो और दूसरा वाला में क्या गो, 1 गो। अब देखिए अब हमको बताना क्या है, संयोजकता और संयोजी बताना है। संयोजी की बात करें तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कक्षा में देखेंगे क्या इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं लिथियम की संयोजकता कितनी होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो लिथियम का कितना हो गया, 1 हो गया। अब संयोजकता की बात करेगा, संयोजकता का मतलब होता है त्याग प्लस ग्रहण। इसके अंतिम कक्षा में देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके कक्षा में हम बताए 2 8 8 18, ठीक है ना, 2 8 8 18। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि इस वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बैठना चाहिए, लेकिन यह बैठा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अपना दिमाग लगाइए। अब कहीं भी किसी भी कक्षा में कहीं 7 को क्या है खाली है और 1 को बैठा हुआ, या किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और उसके पास ऑलरेडी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो त्याग कितना कर रहा है, 1 हो। तो संयोजकता कितना हो गया, 1। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं लिथियम की संयोजकता कितनी होती है, तो लिथियम की संयोजकता 1 होती है। अब चलिए हम लोग आते हैं बेरियम पे। बेरियम की परमाणु संख्या कितनी है, 4 दिया हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। तो पहला वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ही अब क्या 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ये मूल इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और त्यागेगा और ग्रहण करेगा कितना, 2 गो। इसी तरह यहाँ बेरियम बोरान है, बोरान का 2 और 3 हो जाएगा। तो संयोजकता भी अंतिम कक्षा में भी 3 और संयोजी भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6, तो 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका अब देखिए कार्बन एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी कर सकता है, क्योंकि इसके 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 को ये मौके पे चौका मारता है कार्बन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी कर सकता है। जिस अनुसार से जैसा सिचुएशन होगा उसी अनुसार से ये काम करेंगे। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब नाइट्रोजन पे आते, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होती है, 7। तो पहला वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में क्या बचा, 5 गो। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप समझिएगा ध्यान से, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 गो। तो संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो गया। लेकिन संयोजकता की बात करें, ये त्यागेगा और ग्रहण करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को। अब ये त्यागेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहाँ पे है,
यहाँ पे आए तो क्या करेगा, या 5 को भेजेगा या 3 को ला लेगा। उम्मीद लग रहा है ये 3 को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसका भी संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया। ऑक्सीजन की बात करेंगे 2 और कितना हो गया, 6 हो गया, 6 2 8 हो गया। तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन ये क्या करेगा, संयोजी कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन संयोजकता की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आ गया कौन चीज, फ्लोरीन। फ्लोरीन जब आ गया 2 और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका संयोजकता, संयोजी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। और ग्रहण क्या वो करेगा, एगो। अब नियॉन है तो नियॉन 2 और 8 हो जाएगा। और 2 कितना हो गया, इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और नहीं सॉरी, अंतिम कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा, और 0 त्यागेगा और ग्रहण भी करेगा कितना, नियॉन को। इसीलिए क्या कहा गया, ओकिरिया गैस वर्ग 18 में रखा गया है। हम इसको आगे भी इसको पढ़ाएंगे, बात समझे। अब सोडियम में, सोडियम 2 8 1 हो गया। अब देखिए 2 8 1 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बाहर कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। लेकिन अंतिम कक्षा में त्यागेगा या ग्रहण करेगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। हमको लगता है आप समझ गए हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 में इसके विषय में और चर्चा करेंगे।